नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन में है, लेकिन पार्टी के नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर हाल में मायावती ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अनंत मिश्रा उर्फ अंटू को पार्टी से निकाला। लेकिन निष्कासन के बाद सवाल उठे तो मायावती ने यह भरोसा भी दिलाने की कोशिश की कि बीएसपी सर्व समाज के कल्याण की नीति पर आगे भी काम करती रहेगी। दरअसल अंटू मिश्रा ब्राह्मण समाज से हैं और ये सवाल उठे कि एक के बाद एक पिछले कुछ सालों में ब्राह्मण समाज के नेता बसपा से किनारा करते रहे हैं या निकाले जाते रहे हैं। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था और एक और पदाधिकारी को निकाला था, हम आगे जिक्र करेंगे उनका। अगर इसके अलावा मायावती जो जिन चीजों को लेकर एक्शन में है उसमें एक चीज जो अंडरलाइन हुई ये कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का एक मामला सामने आया। मायावती ने उसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, इसे जातिवादी और सामंती मानसिकता करार देते हुए दोषियों को जेल भेजने की मांग की और तो और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लिया। ये तमाम घटनाएं अपनी जगह, लेकिन जो एक बड़ा संदेश है, जो एक बिग पिक्चर है, वो ये कि मायावती एक्शन में नजर आ रही हैं, जिसकी उम्मीद लंबे वक्त से उनके समर्थक और वोटर कर रहे हैं। तो क्या 2027 में मायावती का ये एक्शन 2027 के चुनाव के लिए जारी रहेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी का लगातार गिरता जनाधार 2027 के चुनाव में संभल पाएगा? इस बिग पिक्चर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। कुमार अभिषेक ने अंटू मिश्रा का एक लंबा इंटरव्यू भी किया है लखनऊ में, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। कुमार, आपने अंटू मिश्रा का इंटरव्यू किया, तो मेरा तो बड़ा सवाल यही है कि उस बातचीत के बाद आपसे मैं अगर ये पूछूं कि क्या चल रहा है बसपा के भीतर, बहुजन समाज पार्टी में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नेताओं को बाहर का रास्ता मायावती दिखा रही है। अब अंटू मिश्रा का नंबर आया, क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, नेताओं को भी मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है। अंटू मिश्रा को जब निकाला गया तो उनको भनक तक नहीं थी। उनको ये मालूम भी नहीं था कि अचानक एक ट्वीट आएगा और वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे। और उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि चलो मैं तो परिवार का नहीं हूं, लेकिन अशोक सिद्धार्थ को अभी 4 दिन पहले जब मायावती ने बाहर निकाला तो उनको भी मालूम नहीं था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि वो कोलकाता में पार्टी की मीटिंग कर रहे थे और पार्टी की मीटिंग के लिए भी बहन जी ने ही उनको 2 दिन पहले भेजा था कि आप जाकर के वहां मीटिंग करो। तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर कोई आदमी किसी को मीटिंग के लिए भेजता है, पार्टी के कार्यक्रम के लिए भेजता है, और जब वो मीटिंग ले रहा होता है तो अचानक एक ट्वीट आता है और वो पार्टी से बाहर हो जाता है। उसी तरीके से अंटू मिश्रा भी, इनको मालूम नहीं, सुबह उठा, इन्होंने देखा, मुझे बोले, उनका कहना था कि मुझे तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ये अचानक से मुझे क्यों बाहर कर दिया गया। तो देखिए, पार्टी में क्या चल रहा है ये किसी नेता को कुछ नहीं मालूम। मायावती ही इकलौती एकमात्र नेता है, उन्हीं को मालूम है कि पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी में कौन रहेगा, कौन जाएगा, किसे लेना है, किसे बाहर करना है। तो कोई भी अगर आज के समय में बसपा के भीतर ये क्लेम कर दे कि मुझे थोड़ी भी जानकारी है, तो शायद ये संभव नहीं है। तो बसपा के भीतर जो कुछ भी चल रहा है सब मायावती, जिसे कहते हैं ना, एकदम से एकमात्र मायावती है जो इस चीज को तय कर रही है। ऐसा होता कि भाई पार्टी के भीतर की कोई एक दूसरी बॉडी होती जो उनको इस बारे में सजेस्ट करती, जो अपने रिकमेंडेशंस देती, उस पर पार्टी कार्रवाई करती, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ कोऑर्डिनेटर्स की ही चलती है, जो वो बातें कहती हैं, सही कहते हैं, सही बुरी गलत अच्छी, वो मायावती सुनती हैं और फिर फैसला अपने हिसाब से लेती है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, कान भर दिया, तो फिर वो उस पर कोई फैसला तुरंत ले लेंगी। अगर 4 लोग उनको कुछ बताते हैं तो सुनती सबकी है, लेकिन फैसला खुद लेती हैं। तो जो चल रहा है वो दिख रहा है, लेकिन एक चीज जरूर चल रही है पार्टी में कि
अचानक से पार्टी थोड़ी एक्टिव मोड में आ गई है। आ, चाहे कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो, आकाश आनंद को अब मैदान में उतारना हो, भाजपा को अब गिरना हो, बीजेपी के खिलाफ अब एक तरीके से मुहिम की शुरुआत, ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं। और मायावती भी ये दिखा रही हैं कि अब उनकी पार्टी भी उसी तरीके से मैदान में है जैसे दूसरी विपक्षी पार्टियां। और अंटू मिश्रा चूंकि ब्राह्मण समाज से हैं भाई, तो उनके निष्कासन के बाद सवाल उठे, तो मायावती एक तरीके से सफाई के साथ भी सामने आए। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं ये एक लार्जर मैसेज ब्राह्मण समाज में ना चला जाए, जिन्हें वो पिछले कुछ दिनों से साधने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को 2007 की तरह मान सम्मान दिया जाएगा और टिकट में हिस्सेदारी दी जाएगी। तो चलिए, अंटू मिश्रा का एक मामला हुआ, हालांकि मैं अभी से अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल के मामले पर भी आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मायावती एक सफाई के साथ सामने आई कि भाई निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, जो या गलत कारनामों की वजह से सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसे ब्राह्मण समाज के नेताओं को पार्टी से निकाला जा रहा है। और तो वो क्या उन्हें लगता है कि एक मैसेज है कि भाई ब्राह्मण समाज में नाराजगी है बीजेपी को लेकर एक सेक्शन में, और उसके ऊपर अखिलेश यादव से लेकर तमाम पार्टियां एक अपॉर्चुनिटी देख रही हैं वहां पर। आपको लगता है कि मायावती भी उस लाइन में है, उनका 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला 2027 में कामयाब हो सकता है? माने अंटू मिश्रा, हालांकि एक लंबी लिस्ट है ब्राह्मण नेताओं की, लेकिन फिलहाल अंटू मिश्रा के आलोक में अगर हम देखें तो ब्राह्मण समाज के अंदर भी इसको लेकर कोई संदेश है क्या? देखिए, जो लोग निकाले गए हैं ब्राह्मण में, उसमें बहुत हाल के दिनों में कोई दूसरा ब्राह्मण चेहरा निकाला नहीं गया। अगर आप देखें तो रामवीर उपाध्याय कई साल पहले निकाले गए, लेकिन वो पार्टी छोड़कर जाने के बिल्कुल कगार पर थे। उसी तरीके से नकुल दुबे पार्टी से बाहर गए, वो भी दूसरी पार्टी में जाने के कगार पर थे। इस बार मायावती को ये फीडबैक था कि शायद जल्द ही अंटू मिश्रा भी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो बार बार कोई झांसे में उनको लगता है कि कोई बिना बताए आए और अचानक से वो ऐलान कर दे कि वो दूसरी पार्टी में जा रहा है। पहले मायावती इस मामले में कई बार, जिसे कहते हैं कि लोगों ने उन्हें ठगा है। आप देखें, उनकी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी थी। अगर आप देखें, ब्रजेश पाठक एक दिन पहले तक मायावती की रैली का पूरा संचालन कर रहे थे, उस रैली को पूरी तरीके से उसका कामकाज देख रहे थे आगरा में, और अगले दिन वो दिल्ली में वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। तो एक बात ये होती है कि मायावती अब किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि चाहे कोई भी नेता हो, अगर उनके बारे में थोड़ा भी फीडबैक उनके पास है कि भाई अब ये आदमी जाने वाला। हालांकि अंटू मिश्रा 2024 में भाजपा दफ्तर जा चुके हैं। मैंने आज उनसे पूछा भी, तो बोला कि मैं तो मिलने गया था, मैं ज्वाइन करने नहीं गया था। लेकिन सच्चाई है कि वो भाजपा ज्वाइन करने पहुंचे थे और किसी वजह से ज्वाइन करते करते रह गए, क्योंकि शायद दिल्ली ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। पहले बात हुई थी और उसके बाद पार्टी दफ्तर से ही उनको वापिस आना पड़ा। तब से वो चुपचाप बसपा के भीतर पड़े हुए थे। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो मायावती को यह अंदेशा था कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत सीरियस उनकी बात चल रही है, कई नेताओं से उनकी मुलाकात है। ये तमाम बातें ऐसी थी जो ऐसा लगता है कि मायावती को इस वक्त उसने ट्रिगर किया है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात भी है, जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने निकाला, भाई अशोक सिद्धार्थ तो किसी और पार्टी में जा ही नहीं सकते। अशोक सिद्धार्थ ऐसे हैं जो कि उनके समधी भी हैं रिश्ते में, और वो आदमी जो बिल्कुल उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है, उसको निकाला है उन्होंने, दूसरी बार निकाला है, और ये जानते हुए निकाला है कि कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ये जिएंगे मरेंगे सब इसी पार्टी में रहेंगे। तो जब ऐसे लोगों को निकाला, और ये भी है कि अंटू मिश्रा उनके अशोक सिद्धार्थ के बेहद करीबी, सबसे ज्यादा करीब लोगों में वो उनके रहे। वैसे तो वो सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार भी हैं, करीबी भी हैं, लेकिन दो बातें कही जा रही हैं कि क्या अशोक सिद्धार्थ के का करीबी होना उनको भारी पड़ा, या फिर दूसरी पार्टी के साथ पींगे बढ़ाना उनको भारी पड़ा। तो दोनों बातें हैं इस वक्त, और मायावती ने इस वक्त इसकी चिंता नहीं की कि उनके ब्राह्मण वोट का क्या होगा। उन्हें लग रहा था कि
अशोक सिद्धार्थ के जो बहुत क्लोज लोग हैं उनको नहीं रखना है। दूसरा, अगर कोई भाजपा या कांग्रेस या सपा जाने वाला है तो उसके पहले ही उसको निकाल दो। तो एक बात तो ये जरूर है कि इस एक निष्कासन से मायावती पर भी इम्पैक्ट आया, यानी इनकी पार्टी का जो ब्राह्मणों को लेकर के ये जो चर्चा है कि वो दोबारा से ब्राह्मणों पर दांव लगा रही है, हालांकि इस बार उनका ओबीसी और दलित कार्ड उन्होंने सामने रखा है, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा इसका लिहाज नहीं रखा है कि भाई कोई ब्राह्मण है तो उसको वो बख्श देंगी। इस बार उन्होंने बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मायावती आने वाले समय में क्या करती हैं, किस तरीके से आगे जाती हैं, कह नहीं सकते, लेकिन अब वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उनको पता चलेगा, वो निकाल बाहर करेंगे। तो ये इससे काडर में अशोक सिद्धार्थ का नाम आपने बताया, अंटू मिश्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, रणधीर बेनीवाल पिछले दिनों निकाल दिए गए। काडर में क्या संदेश जाता है? क्या अभी भी हम वो वही बात माने कि भाई मायावती जो कहती हैं वही अंतिम सत्य है बसपा में, चाहे काडर हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो? तो कुल मिला के मायावती के इस एक्शन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप उनकी पॉलिटिक्स पर 2027 के मद्देनजर? देखिए, बसपा में मायावती ही सब कुछ है। मायावती के काडर मायावती को ही मानते हैं। देखिए, आकाश आनंद जैसे युवा नेता को निकालने में उनको 1 मिनट नहीं लगा। वो आकाश जो अपनी अच्छी खासी भीड़ जुटा रहे थे, अच्छी खासी पकड़ बना रहे थे, तो उनका जो हार्डकोर काडर है वो तो मायावती कुछ भी करेंगी, वो उनको छोड़ करके नहीं जाएगा। उसको हाथी निशान मालूम है, उसको नीला रंग मालूम है, उसको मायावती और बहन जी मालूम है, उसको मान्यवर कांशी राम जी मालूम है, बाकी वो पांचवी चीज देखता ही नहीं। तो मायावती के साथ मायावती का जो हार्डकोर काडर है वो तो एज इट इज इंटैक्ट है। अब आने वाले समय में मायावती का वोट कितना बढ़ता है घटता है ये बात की बात है, लेकिन अगर आप आज भी बसपा के जो वोटर्स रहे हैं, जो उनका हार्डकोर समर्थक है, अगर आप उससे पूछेंगे तो भाई मायावती जो करें वो उनके साथ खड़ा होगा। ये जरूर है कि मायावती के इस फैसले का इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अंटू मिश्रा कोई बहुत सक्रिय नहीं थे। अगर आप देखिए कुछ समय से, चाहे आकाश आनंद की रैली हो या फिर पार्टी के कार्यक्रम हो, अंटू मिश्रा दिखाई नहीं दे रहे। तो एक बात ये भी थी कि भाई क्या पार्टी ऐसे लोगों को सिर्फ साथ लेकर के चलती रहेगी? हालांकि आज अंटू मिश्रा ने कहा कि वो सबसे ज्यादा सक्रिय लोगों में से रहे हैं और बसपा का जो काम करने का तरीका है उसमें उन्होंने बहुत पार्टी के लिए काम किया है। खैर, अब वो बाहर हो गए, उनको निकाल दिया गया, तो उन्होंने मायावती के सामने हाथ जोड़ लिए, लेकिन मायावती के पास जो फीडबैक है वो ये था कि वो बाहर जा सकते हैं। नहीं तो एक बात और ये भी है ना, सतीश चंद्र मिश्रा, रामजी गौतम, जो कि पुराने नेता हैं, जो कि अभी भी मायावती के साथ हैं, लेकिन ये तो राज्यसभा के नेता हैं, ये तो कोई रैलियों के या पब्लिक कनेक्ट के नेता नहीं है। तो फिर ऐसे में मायावती का, अब तो चुनावी मौसम है, मायावती का पब्लिक कनेक्ट किसके भरोसे होगा? तो अकेले अपने भरोसे आकाश और या फिर आकाश आनंद के भरोसे? नहीं, देखिए, वैसे भी बसपा में नेताओं के जरिए सब कुछ हो रहा हो ऐसा नहीं है। उनके कोऑर्डिनेटर्स का एक तरीका है काम करने का। वो जिले का कोऑर्डिनेटर, वो प्रदेश का कोऑर्डिनेटर, वो राष्ट्रीय स्तर के कोऑर्डिनेटर, बेसिकली यही वो जिसे कहते हैं इनके पार्टी की रक्त धमनियां हैं, जिसके आधार पर ये पूरी इनकी पार्टी चलती है। तो पार्टी को चलाने या फिर कार्यकर्ता जुटाने, कार्यक्रम करने, इन सबों के लिए तो बड़े नेताओं की मौजूदगी होती है, लेकिन जमीन पर काम करने वाले इनके अपने जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, इनके कोऑर्डिनेटर्स, इनके जरिए ही काम होता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि नाम और चेहरे महत्व नहीं रखते। अगर आज बसपा इतनी नीचे गई है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने जनाधार वाले नेता थे, बेशक कांशी राम ने उन्हें बनाया, बेशक मायावती के समय सबने सियासी ऊंचाई ली, लेकिन जब सब छोड़ते चले गए तो पार्टी का बहुत नुकसान होता चला गया। आप एक सिरे से अगर नाम उठाएं तो अगर आप जितने लोग छोड़ करके गए हैं और दूसरी पार्टियों में जिसको जहां जहां तवज्जो मिली है, जो आज बसपा से निकले हुए लोग बड़े बड़े पदों पर दूसरी पार्टियों में हैं, वो दिखाता है कि पार्टी अगर कमजोर होती गई तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है
कि ऐसे तमाम नेताओं को मायावती ने किनारे कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। आज वो लोग या तो दूसरी पार्टियों में बड़ी जगहों पर मौजूद हैं, विपक्ष के की दूसरी पार्टियों में, समाजवादी पार्टी में देख लें तो भी उनकी बहुत बड़ी पूछ इस वक्त बनी हुई है, बीजेपी में तो डिप्टी सीएम है। तो जो छोड़ करके गया, ऐसा नहीं कि मायावती के को छोड़ देने के बाद उसका करियर खत्म हो गया। बहुतों के तो करियर में चार चांद लग गए, बहुत बड़े बड़े बन गए। लेकिन निश्चित तौर पर मायावती का तो नुकसान हुआ ही। अगर बड़े नेता, जनाधार वाले नेता, जिसे उन्होंने ही बड़ा किया, उनकी पार्टी ने ही बड़ा किया, लेकिन आपने जब बाहर कर दिया तो वो बाहर जाकर और बड़े हो गए। अब ये है कि अगर आप देखें तो बड़े चेहरे तो कोई दिखाई नहीं देते। मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, आर के गौतम, इस तरह के नाम आप ले लें, उसके बाद कौन पहचानने वाला है? मतलब उसमें भी आप यही दो ऐसे चेहरे हैं जो पहचान में आते हैं। खैर, मायावती को इससे फर्क नहीं पड़ता। मायावती खुद ही अपने आप में नेता, अपने आप में पार्टी, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। तो लोग रहे जाए, उससे मायावती को फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी, उनकी सियासत पर बहुत जबरदस्त फर्क पड़ चुका है, और उसी का वो एक बड़ी वजह है कि आज ये पार्टी ये खामियाजा उठा रही है। चलिए अगले विषय पे आते हैं कि मायावती ने हल्द्वानी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ एक जो घटना चर्चा में है कि मंच का शुद्धिकरण किया गया खड़गे की रैली के बाद, ये ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है। तो मायावती का उससे बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। अपने उस रिएक्शन में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक को सीधे सीधे घेरा है। तो ये चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, तो ये मायावती का दलित समाज को संदेश है या इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए भी कोई संदेश है? नहीं, दोनों बात है। देखिए, ये मुद्दा निश्चित तौर पर जिसे कहते हैं ना, बहुत इमोशनल मुद्दा है। अगर कोई दलित किसी जगह पर किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होता है और बाद में उसे कथित तौर पर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये सदियों से जो एक छुआछूत की जो परंपरा, या परंपरा ना कहें, एक जो भेदभाव चलता आ रहा है, उसको आज के समय में भी सिंबलाइज करता है कि भाई आप एक शख्स के साथ नहीं, आप एक समाज के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं। अब कितना है, कितना करते हैं, ये तो जमीन पर वैसी स्थिति आज के समय में नहीं है, लेकिन ये सियासी तौर पर बहुत ही इमोशनल मुद्दा होता है, इमोशनल कनेक्ट का मामला है। और उसमें भी अगर दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसमें मायावती चुप नहीं रहने वाली थी, ये तो तय है। क्योंकि यही सब वो मुद्दे रहे हैं बहुजन मूवमेंट के, जिसके आधार पर आज दलित आंदोलन खड़ा हुआ, बहुजन मूवमेंट खड़ा हुआ, और आज पार्टियां खड़ी हुई और नेता बने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में हैं, दलित बिरादरी से हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो नेचुरल है कि इस पर रिएक्शन आएंगे। सारी पार्टियों ने रिएक्शन दिया, लेकिन मायावती के रिएक्शन के मायने हैं, क्योंकि मायावती इसके जरिए सीधे सीधे अपने दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो इस चीज को अपने दलित वोटरों तक ले जा रही है कि देखो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, या फिर सत्ता पक्ष हो, कोई भी हो, वो इस चीज को अप्रूव नहीं करती। दूसरी बात यह है कि अगर आज कांग्रेस के साथ भी है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं। यानी कि ये दलितों के साथ खड़े होने वाला मामला है। और आप देखेंगे हर विषय पर ऐसे में जहां भी कोई दलितों के इमोशनल इश्यूज होते हैं, उसमें अक्रॉस पार्टी अगर कहीं कुछ होता है तो मायावती उस पर न सिर्फ बोलती है बल्कि उसके साथ खड़ी होती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या कोई ऐसा गठबंधन आने वाले समय में दिखाई दे रहा है जिसके पृष्ठभूमि में हम इसको देख सकें? तो एक बात तो है कि मायावती लगातार कह रही है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी दिख रहा है कि जिस तरीके से हाल में वो भी सक्रिय हुई है, उनको भी ये मालूम है कि बगैर गठबंधन के इस चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं है। 7% वोट पर है, 8% वोट पर है, घट के कहीं और नीचे ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड गठबंधन की बात चल तो जरूर रही होगी। तो करेंगी किससे? बीजेपी के साथ जाएंगी नहीं, ये तय है। समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी, ये भी तय है। नहीं जाएंगी, ये भी तय है। ऐसे में क्या कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गुंजाइश बनती है? देखिए, अभी शादाबाद की जो रैली हुई थी, उसमें अगर आप पूरे रैली को आपने ध्यान से सुना होगा तो कांग्रेस के खिलाफ आकाश आनंद ने कुछ नहीं बोला, सिवाय राहुल गांधी को एक जगह अंकल कहा, उसके अलावा बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को उन्होंने खूब सुनाया। तो कई बार हम लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती के बोलने के ये भी मायने हैं, मायावती के बोलने का कहीं
इसमें कोई गठबंधन के संदेश तो नहीं छुपे हैं। अभी के समय में ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें जरूर जमीन पर घट रही हैं जो इशारा करता है कि मायावती भी हो सकता है आने वाले वक्त में किसी गठबंधन की तरफ जाएं। और अगर वो गठबंधन की तरफ जाएंगी तो कांग्रेस ही वो गठबंधन की उनकी सहयोगी हो सकती है। कुछ दिन पहले जब मैंने इमरान मसूद का इंटरव्यू किया था, तब उनकी बातचीत से भी ये चीज झलक रही थी कि उनकी पार्टी का एक बड़ा खेमा चाहता है कि मायावती के साथ चला जाए। लेकिन आज के समय में जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है हो, तो मायावती के लिए उस गठबंधन में जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर मायावती ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के कोई बात कही है, तो मैं इसे ज्यादा ये मानता हूं कि ये दलितों के साथ खड़े होने की उनकी का मुद्दा है। लेकिन इसमें ये जरूर है कि भविष्य के गठबंधन की संभावनाएं जरूर टटोली जा सकती। आकाश आनंद का आपने जिक्र किया। आकाश आनंद फिर एक्शन में दिख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में वो मायावती के फैसलों के पेंडुलम पर झूलते रहे, अंदर बाहर पावर मिली पावर छिनी, लेकिन फिर से वो एक्शन में है और एक जिसे कहते हैं कि अपने अंदाज की एक फायर ब्रांड रैली उन्होंने की हाल में। क्या आकाश आनंद को आप आने वाले दिनों में और ज्यादा एक्शन में देखते हैं? माने जो जेनजी का आजकल जोर है, उसमें क्या आकाश आनंद को मायावती आगे करेंगी और ज्यादा पार देंगी कि युवा मतदाताओं को अपनी तरफ खींचें वो, और क्या वो खींच पाएंगे? देखिए, बसपा के भीतर जो भी स्ट्रेटेजी चल रही है, वो स्ट्रेटेजी ये तो है कि भाई जो यूथ है, जो युवा है, और खास करके जो दलित युवा है, वो विमुख हो चुका है बसपा से। और अगर बसपा को आगे लेके चलना है तो वो यूथ जो चंद्रशेखर के साथ जा चुका है, वो यूथ जो राहुल गांधी या फिर समाजवादी पार्टी के पीछे है, ऐसे लोगों को वापस अपने फोल्ड में लाया जाए। तो मायावती की ये कोशिश जरूर है। जिस तरीके का जेनजी मूवमेंट या यूं कह लें नीट पेपर को लेकर जिस तरीके से युवाओं ने सरकार को घेरा और एक तरीके से उनको झुकने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद पार्टी के भीतर भी ये रीथिंकिंग सचमुच तेज है कि आप आकाश आनंद को पीछे रख करके आप पार्टी को आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन मायावती के साथ एक ये भी समस्या है कि मायावती किसको कहां तक कितना स्पेस देती है। ये उन्हें मालूम है कि बसपा के भविष्य के लिए आकाश आनंद को आगे करना ही है। बसपा के भविष्य को आगे बढ़ाना है तो एक नेता चाहिए जो उनका इतना बड़ा जो काडर या समर्थक समूह है उसको लेकर के चले। लेकिन कितना चले पाएंगे, कितना ले जा पाएंगे आगे, मायावती कितनी छूट देती हैं, इस पर यह सब कुछ निर्भर करता है। अब देखिए, आकाश आनंद को तो आपने मंच दिया, लेकिन आकाश आनंद के फादर इन लॉ को, जो उनके ससुर हैं, उनको आपने एक झटके में बाहर कर दिया। तो परिवार में क्या ये चीज कभी भी जिसे कहते हैं एक अच्छे मन से लिया जाएगा? मुझे लगता है नहीं लिया जाएगा। तो मायावती एक फ्रंट पर अगर फ्रंट खोलकर रखेंगी और दूसरे फ्रंट पर चाहेंगी कि बेड़ियों के साथ उनका भतीजा जो है वो दूसरी पार्टियों के समक्ष खड़ा हो जाए, तो ये दोनों चीजें एक साथ मुश्किल है। कहीं ना कहीं मायावती को भी भरोसा रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा अपने लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर। अब ये जरूर है कि जिस तरीके से आकाश आनंद एक बार फिर फायर ब्रांड दिखे हैं, अगर इस तरीके की रैलियां, इस तरीके का पब्लिक कनेक्ट वो करते रहे तो, और मायावती का उन पर भरोसा जमा रहा, तो आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन बेहतर रिजल्ट का मतलब मैं ये भी नहीं मानता कि वो कोई बहुत सरकार बनाने के करीब पहुंच रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ी फोर्स के तौर पर उभर रहे हैं। ये मुझे अभी नहीं लगता। ये जरूर है कि अगर ये लगातार इनको फ्री हैंड दे करके खुद मायावती, उनके भतीजे आकाश और पार्टी को लेकर के चलती रही, तो शायद बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल जो 2012 के बाद से लगातार गिरता ग्राफ है मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का, मैं 2012 से कह रहा हूं दोस्तों, 2027 तक 15 साल हो जाएंगे। हर चुनाव में लगभग पार्टी का वोट परसेंटेज और नंबर ऑफ सीट्स घटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव को एक अपवाद के तौर पर हम देख सकते हैं, तब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन आज की तारीख में विधानसभा में मायावती का एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि उनके जो एकमात्र विधायक थे उनका देहांत हो गया।
लोकसभा में एकमात्र विधायक नहीं है क्योंकि 2024 में एक भी सीट नहीं जीती। राज्यसभा में एक विधायक माफ कीजिएगा, लोकसभा में भी एक भी सांसद नहीं है। और राज्यसभा में भी जो एक सांसद है वो भी इस साल के अंत तक होने वाले चुनावों में पार्टी राज्यसभा से बाहर हो जाएंगे। यानी पूरी संसद के अंदर भी मायावती की पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और विधानसभा में भी मायावती की पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये शायद बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद की सबसे खराब स्थिति है। ऐसे में 2027 में पार्टी को न सिर्फ अपना बचा हुआ जनाधार बचाना है बल्कि पार्टी से विमुख हो चुके वोटरों को वापस भी लाना है। और इतना ही नहीं, नंबर ऑफ सीट्स जो विधानसभा में विधायकों की संख्या को भी बढ़ाना है। यानी चुनौतियों का रास्ता काफी स्पीड ब्रेकर्स के साथ है, काफी उसके रास्ते में दीवारें हैं जिन्हें फिलहाल मायावती कैसे पार करेंगी इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो एक्शन में आई हैं और अब बचे हुए दिनों में वो एक्शन कितना तेज होता है, आकाश आनंद को कितनी पावर मिलती है और बसपा कुल मिलाकर कितना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाती है, इन तमाम चीजों को देखना होगा जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।